अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। बुक बाय एलिफ शफक, ब्लैक मिल्क। ब्लैक मिल्क ऐसी कहानी है इस नावल के अंदर एक्चुअली में, जो कि एक राइटर जब माँ बनने जाती है तो उसको क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ती हैं बीइंग अ नॉवलिस्ट, कि वो एक नॉवलिस्ट है और उसको क्या फेस करना पड़ता है, क्या वो चाहती है। ये नावल मैंने पिछले एक हफ्ते में 2 दफ़ा पढ़ा है, जिसका नाम है ब्लैकमेल। एलिस शेफर ने लिखा है। ये वो नावल वाहिद नावल है, मैं नावल पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन ये नावल ऐसा नावल है जो मैंने 2 दफ़ा पढ़ा है मुकम्मल। और ये मेरे ख्याल में उन लोगों को जो क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव किसी भी किस्म का काम करते हैं या कुछ सोच समझ के करने वाला कोई भी काम करते हैं, जस्ट ऑफिस वर्क नहीं करते, उन लोगों से जो शादी करना चाहते हैं, चाहे वो मेल्स हों चाहे वो फीमेल्स हों, उनके सेंटिमेंट्स, उनके इमोशंस और उनकी चीज़ों को समझने के लिए ये बड़ा एक खूबसूरत नावल है। इस नावल में बहुत सी फीमेल्स नॉवलिस्ट का भी जिक्र किया गया है माजी की, जो कि बहुत बेहतरीन अपने दौर की नॉवलिस्ट रही हैं। लिहाजा इस नावल को पढ़ने के बाद आप जो हैं न सिर्फ खुद लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, बल्कि इसका एक एक सफ़ा इस नावल का, मेरा ख़्याल में एलिस शफ़क़ की जितनी किताबें, 3 किताबें मैंने पढ़ी हैं इससे पहले, लेकिन ये सबसे बेहतरीन तरीन नावल मुझे लगा एलिस शफ़क़ का। आई थिंक अगर अवार्ड किसी पे दिया जाना चाहिए तो मेरे ख्याल से वो ये नावल बनता है। 40 रूल्स ऑफ लव जो है थोड़ा पुराना सेगमेंट, उसको उन्होंने रिन्यू किया, ठीक है। बास्टर्ड ऑफ इस्तांबुल इज़ अ गुड फ्रिकिंग नावल, लेकिन ये जो है इट्स आउटस्टैंडिंग, क्योंकि सेंटिमेंट्स, ब्रेन, बॉडी, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर जो है उन्होंने जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और बड़ी अच्छी तरीके से समझाया है। क्योंकि कोई भी क्रिएटिव शख्स जब होता है वो अपनी बॉडी चेंजेस के हवाले से क्यूरियस होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। वो बता रही है कि क्योंकि वो बड़ी एज में, 30s की एज में आके मदर बनी, तो उसको जो डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी इनरली तौर पे, जो उसके लिए एक ईगोइस्टिक थोड़ा सा प्रॉब्लम था बीइंग अ नॉवलिस्ट, एज अ नॉवलिस्ट, जो उसको थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, उसमें उसको वो फेस करने की कोशिश की। तो इसके अंदर बेसिकली जो लोग भी थोड़ा चीज़ों को समाजी एतबार से समझने की कोशिश करते हैं, बजाय कि एक के हवाले से, या समाजी प्रोसेस को बढ़ाने में किस तरीके से मदद मिलेगी अगर इस नॉवल को पढ़ेंगे, तो उन वो खुद एक अपने अंदर जो है, मतलब एक कैलकुलेटिंग चीज़, अगर वो शादी करना चाहते हैं या शादी की एज में है इस तरीके की किसी लड़की से या किसी लड़के से, वो खुद थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकेंगे। ये जो है नॉवेल ज़्यादा बड़ा नहीं है, इट्स अ वंडरफुल नॉवेल, तो काइंडली डू रीड इट और दोस्तों को गिफ्ट कीजिए। ये एक ऐसा नॉवेल है, मैं 2 लोगों को मैंने गिफ्ट कर दिया है ये नॉवेल खरीद के। 2 को मैंने कहा खुद से खरीद के पढ़ लें, जिनको नहीं दे सकता था मैं। तो ये एक ऐसा नॉवेल है जो कि जिसने मुझे हॉन्ट किया कि मैं, मतलब इस बुक के अंदर मज़ीद 10-12 राइटर्स के नाम और उनके नॉवेल्स के नाम हैं, और उनमें कुछ जो मुझे अट्रैक्टिव लगे हैं, मैंने वो मार्क किए हैं। आई होप सो कि मैं वो अगले साल तक ख़रीद के वो 12 नॉवेल, जिससे मैं जहनी तौर पे थोड़ा और मीन्स कुछ सीख सकूं या कुछ चीज़ जज्ब कर सकूं अपने अंदर। तो इस तरीके के नॉवेल्स कम आते हैं, हिस्टोरिकल बेस आते हैं, आपको झंझोड़ने के लिए आते हैं, दुख लेके आते हैं, कुछ एंड में खुशियाँ दे जाते हैं, लेकिन ये नॉवेल इट्स अ क्लास ऑफ मास्टर स्ट्रोक। तो पढ़ें। तो एल शफक का कोई राइटर अगर सुन रहा है मुझे,
तो एल शफक के इस नावल का उर्दू तर्जुमा आगे करके पेश कर देते तो उर्दू पढ़ने वालों की बड़ी कसीर तादाद है, वो भी इस नावल से लुत्फ अंदोज हो सकेगी। तो मैंने भी दूसरी दफ़ा खत्म इस पर रिव्यू में पहले देना चाहा था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा। मुझे इसका जिसे कहते हैं ना, एक एक पेज का मज़ा जो आ रहा था वो ऐसा था कि फुल ऑफ जूस, जैसे आपको एनर्जी लें, तो अमेजिंग, इट्स फंटास्टिक। इसके अगर फाइव ऑफ, इससे पहले मैंने जो नॉवल पढ़ा था वो मैंने फातिमा भुट्टो का रनवेज पढ़ा। फातिमा भुट्टो के फातिमा भुट्टो का नॉवल को अगर मैं देखूं तो मैं 5 आउट ऑफ 3 करूंगा, क्योंकि उन्होंने उस नॉवल को उसके अंदर जो उन्होंने कुछ डिस्टर्बिंग सी लगी, या मुझे ऐसा लगा वो टेंस थी इसके मुकाबले में, एल शफा के मुकाबले में। शी इज़ अ गुड राइटर फातिमा भुट्टो, बट द थिंग इज़ दैट के ने इस नॉवल में जो कमाल किया है वो मैंने फीमेल जनरा के अंदर इंग्लिश में तीन नॉवलिस्ट को पढ़ा है रिसेंटली, मुझे एल शफक का, लेकिन ये जो है वो सबसे ज़्यादा हिट किया है नॉवल, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो काइंडली बेस्ट ऑफ लक। ठीक है ना, बस मुझे इस बारे में बात करनी थी, थोड़ा बताना था। उनका सियासत वगैरह पे तो बात करते रहते हैं, लेकिन एल शफक के बारे में लोगों का एक इमेज या वो चीज़ है, इसमें उन्होंने अपना जो उनको मुल्क से बाहर निकाल दिया गया था उस हवाले से भी थोड़ा सा इशारा बताया है कि किस तरीके से उनको मुल्क से बाहर निकाला गया था, उसमें थोड़ी बात की उन्होंने, थोड़ी सी पर्सनल लाइफ चीज़ें भी शेयर की हैं अपना एक्सपीरियंस में, काफ़ी हद तक फिक्शनली तौर पे इन्होंने डाला है। तो इट्स बेसिकली बायोग्राफी काइंड ऑफ नॉवल एक्चुअली, तो इट्स अ वर्दी, रीड इट एंड गिव योर रिव्यूज, लेकिन चाहे कह कर दें, मैं अपनी शक्ल से नहीं दिखा रहा क्योंकि मुझे अपनी शक्ल नहीं पसंद। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गुड नाइट। मैं मोबाइल चार्ज पे लगा था, सी यू सून।